गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का डेली डोज के इस लाइव सेशन में, जिसमें हम हर रोज रात 8 बजे डिस्कस करते हैं चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिजिक्स के थर्ड चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। ऑलरेडी फिजिक्स के हम 2 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, ठीक है। उन चैप्टर्स को देखने के लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा इन सभी सेशंस की प्लेलिस्ट का। 22 सेशंस है, इन सभी सेशंस की प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। वहां पर जाकर इन सभी सेशंस को आप देख सकते हैं, ठीक है। और पीडीएफ के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से भी आप इसकी पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, सभी स्टूडेंट्स अगर आ गए हैं हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं तो एक बार सभी स्टूडेंट थम्स अप करेंगे ताकि मैं समझ सकूं कि सभी स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं और सेशन को स्टार्ट कर सकें, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स थम्स अप करेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड अपने व्हाट्सएप एंड अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दीजिए ताकि स्टूडेंट्स अवेयर हो सके कि सेशन जो है वो लाइव हो चुका है। चलिए, फिजिक्स का हमारा सेशन रहने वाला है। फिजिक्स थोड़ा कैलकुलेटिव रहता है, तो उसके लिए आपको परफेक्ट टाइम भी दिया जाएगा। और मैं आपको बताऊंगा कि लाइव के बाद आप इसको ऑफलाइन भी अटेम्प्ट करें ताकि आप अपने लिए एक परफेक्ट क्वेश्चन का टाइम निर्धारित कर सके। आप क्वेश्चन को पोज करके उस क्वेश्चन को कर सके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और ये जो सेशन है वो हमारा इंग्लिश में रहता है। इसका हिंदी एडिशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक मेरा सेकंड चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पे इसका हिंदी एडिशन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का अपना पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन है, इफ ए कार एट रेस्ट एक्सिलरेटेड फॉर इन uniformly to a speed of 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड, इट्स कवर से डिस्टेंस। तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 400 मीटर, 1440 मीटर, 2880 मीटर या फिर 25 मीटर 20 सेकेंड में, ठीक है। चलिए सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं, मैं आपको 15 से 20 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए टाइम भी दूंगा, तो आराम से आंसर कीजिए। चलिए, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका अपना 400 मीटर। 400 मीटर जो है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए ब्रिज 122.5 मीटर हाई। After the first ball has fallen for 2 seconds, a second ball is thrown straight down after it. What must be the initial velocity of the second ball be so that both the ball hit the surface of water at the same time? Question mark. Option number A 26.1 meter per second. Option number B 9.8 meter per second. Option number C 55.5 meter per second and option number D 49 meter per second. देन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए, और साथ साथ बताते जाइए कि इन क्वेश्चंस के लिए ये टाइम आपके लिए इनफ है या फिर नहीं। चलिए, देन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 26.1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द हाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड, देन द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट विल बी जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको मानना है। तो क्या ऑप्शन होगा? ए 10 मीटर, बी 20 मीटर, सी 15 मीटर एंड डी 25 मीटर। चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 एंड इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 10 मीटर बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट अपना है, ए बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर h मीटर हाई, इट टेक्स t सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, वेयर इज द बॉडी आफ्टर t 2 सेकेंड ऑफ रिलीज? सॉरी फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग। आपका ये ऑप्शन है एट 3h डिवाइड बाई 4 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड,
बी है एट एच डिवाइड बाई 2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, सी एट एच डिवाइड बाई 6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड डी एट एच डिवाइड बाई 4 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। देन इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सीलरेशन a1 आफ्टर 2 सेकंड अनदर बॉडी b स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सीलरेशन a2 if they travel equal distance in 5th second after starts of a, the ratio a1 ratio a2 will be equal to a 9:5, b 5:7, c 5:9 and d 7:9। देन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। टोटल इसके 21 क्वेश्चंस हैं इस पूरे चैप्टर से, जो कि 2017 तक मेडिकल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। और जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं उनको बता दूं कि ये हमारा चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन का रहता है, सेशन रहता है, डेली 8 PM पे लाइव रहता है। और आज हम फिजिक्स का एक चैप्टर है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उसके जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी 22 सेशंस इसके कर चुके हैं, ये हमारा 23rd सेशन है। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 5:9। 5:9 जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, इसमें आपको बेनिफिट ये मिलेगा, सबसे पहले तो इस सेशन की आपको यहाँ पे PDF मिल जाएगी। उसी के साथ साथ एलन के जो माइनर और मेजर टेस्ट है उन वो सभी आपको 2020 के जो टेस्ट है वो मिल जाएंगे। साथ ही साथ MBBS के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। आपके रिवीजन कोर्सेज बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो रिवीजन कोर्सेज के PDFs है वो भी मिल जाएंगी। और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं हिंदी एंड इंग्लिश एडिशन, सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। बाकी और भी जो आपका नीट MBBS से UG से रिलेटेड टोटल जो स्टडी मटेरियल है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स M1, M2 एंड M3 are allowed to fall from rest and from the same point O along 3 different frictionless paths. The speeds of the 3 objects on reaching the ground will be in the ratio of M1 ratio M2 ratio M3, B 1:1:1, C M1 ratio 2 M2 ratio 3 M2 and D 1 divided by M1 ratio 1 divided by 2 M2 ratio and 1 divided by M3। देन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन विद ए कंसिस्टेंट एक्सीलरेशन। द वेरिएशन ऑफ स्पीड v with distance s is represented by the graph। इनमें से करेक्ट ग्राफ कौन सा है ये आपको बताना है, स्पीड एंड डिस्टेंस का को जो रिप्रेजेंट करता है सही से। देन इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा, ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स रिप्रेजेंट्स द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स फाइट इफ द एयर रेसिस्टेंस इज नॉट इग्नोर्ड। ए बी सी एंड डी में से राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। 2003 के मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया था। देन गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट अपना है विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज ए रियलिस्टिक सिचुएशन फॉर ए बॉडी इन मोशन।
देन इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट अपना क्या है टू स्पेयर्स ऑफ सेम साइज, वन ऑफ मास 2 kg एंड अनदर ऑफ मास 4 kg आर ड्रॉप्ड simultaneously from the top of Kutab Minar, height 72 meter. When they are 1 meter above the ground, the two spears have the same. A. Momentum, B. Kinetic energy, C. Potential energy and D. Acceleration. 2006 के मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था। चलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सीलरेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट अपना है ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर -1. The ratio of its acceleration after 1s and 2s of its motion is A 2, B 9.8, C 1 and D 4.9. देन इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 90.6 meter -1. The position of the body after 4 seconds will be A at the highest point, B at the midpoint of the line joining the starting point and the highest point, C at the starting point and D none of the above. देन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एट द स्टार्टिंग पॉइंट। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है द पोजीशन एक्स ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय। आपको कुछ वैल्यू गिवन है, उसके बिहाफ पे आपको बताना है कि द एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड आर रिस्पेक्टिवली। देन राइट आंसर क्या होगा ए, बी, सी एंड डी में से, वो आपको बताना है। देन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए वाटर टैंक एज्यूमिंग नो वाटर रेसिस्टेंस इट विल go up and come down in same time, but if water drag is present then the time it takes to go up and the time it takes to come down t down are related as ए, बी, सी एंड डी में से कौन सा होगा? आपका ए ऑप्शन है टी अप ग्रेटर देन टी डाउन, बी ऑप्शन है टी अप इज इक्वल टू टी डाउन, सी ऑप्शन है टी अप लेस देन टी डाउन एंड कैन नॉट से, डी आपका ऑप्शन है कैन नॉट से। देन राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन का आपका 14 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टी अप लेस देन टी डाउन। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है स्टूडेंट इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द बस एज सून एज द बस बिगन्स इट्स मोशन विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर per second square negative square. The student starts running towards the bus with a uniform velocity u, assuming the motion to be along a straight road. The minimum value of velocity so that the student is able to catch the bus is A, B, C and D में से राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए 15 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है
ए बॉल इज थ्रोवन अपवर्ड्स इट्स हाइट वेरियस विथ टाइम एज फॉलोज। इस डायग्राम के भी आपको बताना है कि द इफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर देन द हाइट h इज 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर या फिर 25 मीटर। 2011 के मेडिकल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। देन इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 15 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम t are given by x is equal to a t square and y is equal to b t square. The speed of the particle is देन 17th क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2t। ठीक है, बी आपका बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है ए बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h मीटर। इट टेक्स t सेकंड टू रीच द ग्राउंड। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल एट t डिवाइड बाय 3 सेकंड। थोड़ा मैं इसको जूम करता हूँ आप सभी के लिए ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख पाएं। चलिए आप आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का क्या होगा। आपका ए है ऑप्शन 8h डिवाइड बाय 9 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। बी है आपका 7h डिवाइड बाय 9 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड। h डिवाइड बाय 9 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड सी। एंड डी आपका है 17h डिवाइड बाय 18 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। 2012 के मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एट टाइम t इज इक्वल टू 0। द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ इज शोन इन द फिगर। द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉडी विल बी ए 110 मीटर पर सेकेंड, बी 55 मीटर पर सेकेंड एंड सी 650 मीटर पर सेकेंड एंड डी आपका है 550 मीटर पर सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा। द राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका 55 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टू बॉडीज बिगेन ए फ्री फॉल फ्रॉम द सेम हाइट एट ए टाइम इंटरवल ऑफ n सेconds. If vertical separation between the two bodies is 1 after n second from the start of the first body, then n is equal to देन इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है फ्रॉम ए बॉलोन मूविंग अपवर्ड्स विद ए वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर ए पैकेट is released when it is at a height of 65 meter from the ground. The time taken by it to reach the ground is z is equal to 10 meter per second negative square आपको मानना है। Then a is 5s, b is 8s, c is 4s and d is 7s। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। देन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 5s बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का पूरा सेशन था जिसमें हमने फिजिक्स के एक चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के बारे में बात की। कल हम बायोलॉजी का एक चैप्टर करेंगे और चैप्टर कौन सा करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। और फ्रेंड्स टेलीग्राम जो चैनल है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली फॉर नीट एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि आपको उसमें सारे जो स्टडी मटेरियल है नीट से रिलेटेड वो मिलने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, अभी चैनल पर जाएं और उस चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार के मटेरियल्स आपको मिलते रहें।
ठीक है, तो चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। सेशन कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और एक बार ऑफलाइन भी करने की ट्राई कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उतना टाइम आपको नहीं दे पाया जितना टाइम आपको एक क्वेश्चन में करने के लिए मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप ऑफलाइन इस सेशन को अटेम्प्ट करके उतना टाइम अपने लिए निकाल सकते हैं। तो अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही सेशंस आप पे आगे भी इस चैनल पर आपको मिलते रहें। बाकी ख़त्म करते हैं आज के इस सेशन को, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी वक्त। तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।